Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Pressure for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो अभी आपका एसएससी सीपीओ का एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर 23 नवंबर के आपके दोनों शिफ्ट भी खत्म हो चुकी हैं और यहाँ पर हम करने वाले हैं जितने भी आपके जीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके मेरे पास अभी 50 to 60 क्वेश्चंस आ चुके हैं जो कि जो मैंने शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का एनालिसिस कल कराया था उसमें जो कमेंट्स में बच्चों ने बताए हैं कुछ क्वेश्चंस को करेक्ट करके भी बताया बच्चों ने जो कि जैसे कि कुछ क्या होता है ना जैसे एग्जामिनेशन हॉल से बच्चा निकलता है तो उसको स्किप हो जाती हैं थोड़ी बहुत चीज़ें क्वेश्चन की तो वो भी मेरे पास अब करेक्टेड क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो एक बार हम देखते हैं और उनका फटाफट से एनालिसिस और उसके साथ में क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके आने वाले शिफ्ट के लिए यूजफुल होगी या फिर इसके अलावा जो आपका दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल वाला एग्जामिनेशन है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं। देखो, अब मैं आपको एक एक करके क्वेश्चंस बताता जाता हूँ। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन देखो कोरोमंडल कोस्ट से आया था। अब यहाँ पर ये नहीं पूछा था कि कोरोमंडल जो कोस्ट है, कोरोमंडल कोस्ट जो है कौन से स्टेट में है। क्वेश्चन था कि कोरोमंडल कोस्ट जो कि तमिलनाडु में है वो तमिलनाडु के कौन से अगर मैं बात करूं डिस्ट्रिक्ट के पास आता है। ठीक है ना, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कोरोमंडल कोस्ट के अंतर्गत आते हैं। तो मैं आपको फटाफट से तमिलनाडु के कोस्टल डिस्ट्रिक्ट का भी नाम बता देता हूं जिससे कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। सबसे पहले तो एक बात ध्यान में रखो, तमिलनाडु के ना 14 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने हैं भाई? 14 डिस्ट्रिक्ट है जो कि कोस्टल डिस्ट्रिक्ट कहलाते हैं। ठीक है ना, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट क्या होते हैं? जिनके पास में आपका समुद्र पड़ जाता है। तटीय जो जिले हैं उनको बोला जाता है कोस्टल डिस्ट्रिक्ट। चलिए, इनका मैं आपको फटाफट से एक बार नाम बता देता हूं। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले नंबर पर आ जाता है तंजौर। ठीक है ना, तंजौर। चलिए, फिर आपका आ जाता है, अब देखो ये आपका फिर ऑप्शन में जो भी रहा होगा वहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं आपको सारे के सारे बता देता हूँ। तिरुनवेली है, फिर आपका तिरुनवेली है। देन आपका एक आ जाता है यहाँ पे थूथुकुडी आ जाता है, थूथुकुडी। और फिर आपका यहाँ पर रामनाथपुरम भी आ जाता है, रामनाथपुरम। देन मैं आपसे अगर बात करूं तो नागापट्टिनम भी आपका यहाँ पर कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है, नागापट्टिनम। और ये सारे के सारे आप बिल्कुल अपने माइंड में सेट करते जाओ। ठीक है ना, इतना टाइम है नहीं कि आप इसके ऊपर टाइम वेस्ट करोगे फिर याद करोगे। कड्डालोर हो जाता है। ठीक है ना, कड्डालोर भी आपका क्या है? एक तटीय डिस्ट्रिक्ट है। ऑल राइट, यानी कि कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है। फिर मैं अगर आपसे बात करूं, चेन्नई तो है ही सही। चेन्नई तो सबको पता होगा है ना, चेन्नई हो गया, कन्याकुमारी हो गया, ये दोनों के दोनों कोस्टल हैं। ये तो आई होप कि सबको पता ही होगा है ना। अगर नहीं पता है तो कैसे नहीं पता है भाई। चलिए, और अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो एक विल्लुपुरम भी आपका कोस्टल आ जाता है, विल्लुपुरम। देन हमारे ये 9 हो गए। अब 10th की अगर मैं आपसे बात करूं तो एक डिस्ट्रिक्ट आपका यहाँ पर मयिलादुरई भी आ जाता है। ठीक है ना, मयिलादुरई। मयिलादुरई भी आपका कैसा डिस्ट्रिक्ट है? कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है। देन मैं अगर आपसे बात करूं यहाँ पे पुदुकोट्टई भी आपका, पुदुकोट्टई भी होता है। देन यहाँ पर आपका 12th डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो कन्याकुमारी यहाँ पर अपना हो गया है, तंजौर भी करा दिया मैंने आपको। देन अच्छा, चेंगलपट्टू हो गया। ठीक है ना, चेंगलपट्टू हमने यहाँ पर छोड़ दिया है। चलिए कोई नहीं, 13th वाला अगर मैं आपसे बात करूँ 13th नंबर का तो ये हो जाएगा आपका थिरुवल्लूर। ठीक है, थिरुवल्लूर। कितने हो गए भाई? 13 हो गए। अगर मैं 14th डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो कड्डालोर हमने ले लिया है, मयिलादुरई भी ले लिया है। देन नागापट्टिनम, थिरुवरूर, थिरुवरूर नहीं लिया ना हमने, थिरुवल्लूर ले लिया है। देन हमने यहाँ पर तिरुवेली ले लिया। ठीक है, अब देखो आपका एक और है, इसके ना नाम थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है। ये ना थिरुवरूर है, ये है आपका थिरुवरूर। तो ये सारे के सारे 14 आपके डिस्ट्रिक्ट हैं तमिलनाडु के जो कि कोस्टल डिस्ट्रिक्ट, और काफी बढ़िया डीप क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया ये वाला। चलिए, एक अगले क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ये क्वेश्चंस, और यहाँ पर अगर जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये क्वेश्चंस भेजे सुष्मित कुमार ने। ठीक है, चलो अब ये यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जो सलीम है, सलीम है, इस सलीम को क्राउन कौन से ईयर में किया गया? सलीम वॉज क्राउंड इन विच ईयर? सलीम वॉज क्राउंड इन विच ईयर? तो कौन से साल में जो है सलीम की ताजपोशी की गई? और ये मुगल एम्पायर की बात करी जा रही है यहाँ पे। ठीक है ना, कौन से एम्पायर की बात करी जा रही है यहाँ पर आपसे? मुगल एम्पायर की। तो देखो सलीम की अगर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पे तो इनको ही जाना जाता था जहांगीर के नाम से। ठीक है, तो एक दो तीन मैं आपको यहाँ पर बातें बताता हूँ इनके बारे में। इनको ही किसके नाम से जाना जाता था? जहांगीर के नाम से जाना जाता था। और इनका पूरा नाम ये तो था, इनका जहांगीर जो है इनका ये इंपीरियल नाम था, पता है, ये था इनका इंपीरियल नाम। और इनका जो पूरा नाम था वो था नूर उद्दीन मोहम्मद सलीम, नूर उद्दीन मोहम्मद सलीम।
तो यहाँ पर आपको नाम से कंफ्यूजन में नहीं आना है, ठीक है ना, मोहम्मद सलीम। अब इनका कोरोनेशन यानी कि जो क्राउन है, यानी कि इनको जब राजा बनाया गया तो कौन से ईयर में बनाया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इन्हें बनाया गया था 1605 से। अगर आपने इनकी क्रोनोलॉजी, मैंने आपसे हमेशा बोला है मुगल एम्परर हो गया या फिर आपका दिल्ली सल्तनत हो गई, इनकी एटलीस्ट आप क्रोनोलॉजी हो गई और फिर इसके अलावा ईयर्स वगैरह हो गए, कौन सा कब किसके बाद कौन आया है ईयर ईयर वाइज, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। और इनके साथ अगर मैं बात करूं तो किनका नाम जुड़ा हुआ है, तो अनारकली का नाम जुड़ा हुआ है, जिनका नाम नादिरा बेगम भी बोला जाता है, ठीक है। अनारकली का और देख लो भाई, हो सकता है आपसे एग्जाम में अब अगली बार ये आ जाए अनारकली का नाम क्या था असली, तो इनका नाम था नादिर बेगम। नादिर नादिरा सॉरी नादिरा बेगम, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर अगेन ये सुष्मित कुमार की क्वेश्चन अभी चल रहे हैं। इन्होंने पूछा है कि वर्क को कौन सी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाए जिससे कि पावर एक्सपीरियंस हो जाए। अच्छा, इन्होंने क्या बोला है कि वर्क जो होता है ना, वर्क डन, यहाँ पर अगर हम वर्क के साथ कौन सी यहाँ पर हम क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करा दें जिससे कि ये इक्वल किसके हो जाए, पावर के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था। अब देखो वर्क क्या होता है आपका, वर्क में हम किसका मल्टीप्लाई करा दें, यानी कि वर्क में हम यहाँ पर करा दें अगर वेलोसिटी का, अगर आप वर्क के साथ वेलोसिटी को डाल दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, पावर मिल जाएगी, ठीक है। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान में रखना। फिजिक्स का थोड़ा ठीक ठाक इन्होंने फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा है। तो सीपीओ देखो, सीपीओ में साइंस के क्वेश्चन आते हैं, ये आपको पहले भी बताया था जब आपको सीपीओ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, तो उसमें फिजिक्स का अलग से लिखा हुआ था। चलिए खैर, एक क्वेश्चन यहाँ पर आया है कि रामोजी फिल्म सिटी कहाँ पर है। रामोजी फिल्म सिटी जो है आपकी वो कहां पर सिचुएटेड है, तो ये आपकी सिचुएटेड है कहां पर, तेलंगाना हैदराबाद में, ठीक है। रामोजी फिल्म सिटी कहां पर है, हैदराबाद तेलंगाना में। ऑलराइट, तो इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये तो आपका ऐसा ही क्वेश्चन है ना, ये सबको पता ही होगा। फिल्म सिटी वगैरह हो गए, रिसर्च सेंटर, अच्छा रिसर्च सेंटर से भी आपके क्वेश्चंस आए थे यहाँ पे। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स पाकिस्तान सक्सीडेड टू बी अ फाइनलिस्ट इन आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। अच्छा, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो आपका वर्ल्ड मेंस क्रिकेट है, वर्ल्ड मेंस क्रिकेट है, वर्ल्ड कप जो होता है मेंस का, वर्ल्ड वर्ल्ड कप होता है, ठीक है। तो उसमें आपसे क्या बोला जा रहा है, इसमें पाकिस्तान कितनी बार फाइनलिस्ट बन चुका है, आईसीसी के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है ना, तो इसमें जो पाकिस्तान है कितनी बार फाइनल्स में जा चुका है। चलिए खैर, बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको बताना है फटाफट से, एक बार मुझे आप लोग कमेंट करके और बताओ कि पाकिस्तान कितनी बार अभी तक फाइनल्स में जा चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको सारी की सारी बातें बता देता हूँ। जैसे कि अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो सारे के सारे ईयर्स देखते जाओ। 1992 में इन्होंने वर्ल्ड कप जीता है एक बार, आज तक इन्होंने बस एक बार वर्ल्ड कप जीता है, कौन सी बार, 1992 में। फिर आती है बात कि फाइनलिस्ट कितनी बार रह चुके हैं। अच्छा, फाइनलिस्ट रहने का मतलब क्या होता है, ये रनर अप कितनी बार रह चुके हैं, है ना। जो फाइनल में जाता है फिर हार जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, रनर अप बोलते हैं। तो ये रनर अप रह चुके हैं दो बार, ठीक है ना। अच्छा, एक बार रह चुके हैं ये, ठीक है, एक बार रनर अप रह चुके हैं। और ये कब रहे हैं, तो 1999 में, ठीक है, 1999 में ये आपके रनर अप रह चुके हैं। देन यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ कि सेमीफाइनल में कितनी बार गए हैं ये, सेमीफाइनल्स में, तो सेमीफाइनल में ये गए हैं 4 बार। कितनी बार गए हैं, 4 बार गए हैं, 1979 में, 83 में, देन 87 में, फिर आपका 2011 में, ठीक है। ये 4 बार ये सेमीफाइनलिस्ट रह चुके हैं। बाकी क्वार्टर फाइनल तो कोई पूछता नहीं है, बस यहाँ तक आप याद ध्यान में रखो। एक बार ये 1992 में फाइनलिस्ट आपका एक बार रह चुके हैं और सेमीफाइनल 4 बार गए हैं ये पाकिस्तान में। चलिए खैर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 6th क्वेश्चन, देखते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपसे ईयर दिया गया था कि ईयर जो है आपका 2000, वेट अ सेकंड, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जो आपका ईयर 2000 है उसमें कौन सा यहाँ पर स्टेट फॉर्म हुआ है, ठीक है, कौन सा स्टेट फॉर्म हुआ है। तो देखो 2000 ईयर में 4 न्यू स्टेट फॉर्म हुए हैं, कौन कौन से हुए हैं यहाँ पे, तो छत्तीसगढ़ आपका फॉर्म हुआ है ईयर 2000 में। कौन सा हुआ है भाई, छत्तीसगढ़ हुआ है, झारखंड हुआ है, और आपका तीसरा कौन सा है यहाँ पे, उत्तराखंड, ठीक है। छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, ये तीनों के तीनों स्टेट आपके ईयर 2000 में फॉर्म हुए हैं। आई होप कि ये वाली बात तो सबको पता होगी ही। फिर आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो साउथ है, साउथ में सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है आपका, क्या बोला जा रहा है, सदर्न मोस्ट, यहाँ पर पॉइंट नहीं पूछा गया, देखना क्या पूछा गया, सदर्न मोस्ट सिटी पूछी गई आपसे। तो सिटी अगर आपसे पूछी जाती है ना, तो सिटी का नाम हो जाएगा नांदेड़, ठीक है ना।
नांदेड़ सिटी जो है आपकी सबसे साउथ में सबसे अगर मैं बात करूं सदर्न मोस्ट आपकी सिटी कौन सी है, तो वो है नांदेड़। और अगर आपसे पॉइंट पूछा जाता है कि सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो वो है इंदिरा पॉइंट। ये कोई सिटी नहीं है, क्योंकि इंदिरा पॉइंट ना पानी में भी चला जाता है, पानी में चला जाता है फिर ऊपर आ जाता है, फिर पानी में चला जाता है फिर ऊपर आ जाता है। तो ये कोई सिटी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे सिटी पूछी गई, इस बात का भी ध्यान रखना। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका पूछा गया कि द लाइफ डिवाइन जो एक बुक है, द लाइफ डिवाइन, इस बुक के ऑथर कौन है? तो देखो ये बुक आपकी लिखी है सर ऑरोबिंदो घोष ने, ठीक है ना। किसने लिखी है? ऑरोबिंदो घोष। ऑरोबिंदो घोष जी ने इसको लिखा हुआ है। फिर मैं अगर आपसे अगले क्वेश्चन की बात करूं, तो यहाँ पे पूछा गया कि जो चिली सॉल्ट पीटर होता है, यानी कि ये चिली सॉल्ट पीटर, सॉल्ट पीटर, इसका आपसे केमिकल फॉर्मूला पूछ लिया, तो चिली सॉल्ट पीटर किसको बोला जाता है? ये सोडियम नाइट्रेट को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? सोडियम नाइट्रेट को बोला जाता है। इसका अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, क्या होता है? Na, क्या होता है आपका? ये Na होता है और यहाँ पर NO3 होता है, ठीक है। तो इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा कि किसका यहाँ पर यूज करते हैं आप? सोडियम का यूज करते हैं, और यहाँ पर आपका जो नाइट्रेट है उसको हम क्या बोलते हैं? NO3। और अगर मैं बात करूं, ये होता है आपका माइनस चार्ज और ये होता है प्लस चार्ज, Na प्लस होता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका ये रहा कि कौन से पोएट को, देखो पोएट से मैंने आपसे एनालिसिस का जो फर्स्ट वाली शिफ्ट थी उसमें भी बोला था कि जो हिंदी पोएट्स हैं, हिंदी ऑथर्स हैं, उनके काफी क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट से ये वाला पैटर्न देखने को मिल रहा है कि जीके में आपके हिंदी पोएट हो गए या फिर हिंदी ऑथर्स हो गए, उनके काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या था कि जो पोएट हैं, कौन से पोएट हैं जिनको निराला के नाम से जाना जाता है? निराला के नाम से हम कौन से पोएट को जानते हैं? तो ये हम जानते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी जी को, सूर्यकांत त्रिपाठी, जिनको हम निराला के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। तो देखो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं 11th नंबर का, तो यहाँ पे आपसे आर्सेनिक का सिंबल पूछा गया था। एंड यहाँ पर मैंने लास्ट जो शिफ्ट 2 का एनालिसिस था उसमें जल्दी जल्दी में मैंने यहाँ पर AR लिख दिया था, लेकिन ये ध्यान में रखना आर्सेनिक का यहाँ पर AS होता है सिंबल, ठीक है। और यहाँ पर एक और पूछा था क्रिप्टन का, क्रिप्टन का होता है आपका KR, ठीक है। आर्सेनिक का AS होता है और क्रिप्टन का आपका KR होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका कि आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है? सलीम वाला तो क्वेश्चन मैंने करा दिया। अच्छा ये सलीम वाला यहाँ पर रिपीट किया गया है क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन ये था कि जो जयप्रकाश नारायण जी हैं, जयप्रकाश नारायण, जया प्रकाश नारायण, इनको किसके नाम से जाना जाता है? यानी कि इनका दूसरा, यानी जैसे निराला हो गया, सूर्यकांत त्रिपाठी जी को निराला के नाम से जानते हैं, जयप्रकाश नारायण को किसके नाम से जानते हैं? तो इनको हम जानते हैं लोकनायक के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? लोकनायक के नाम से। और इन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ काफी कुछ चुनाव वगैरह भी लड़े। चलिए खैर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिर आपसे पूछा गया कि बाराबती स्टेडियम कहाँ पर है? बाराबती स्टेडियम के बारे में आ गया क्वेश्चन। बाराबती स्टेडियम, बाराबती स्टेडियम कहाँ पर है? तो यह है आपका कटक में। कटक कहाँ पर है भाई? ओडिशा में। तो ओडिशा कटक में आपका क्या है? बाराबती स्टेडियम है। इस बात को भी आप क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे। फिर यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आया बायोलॉजी से कि जो क्रोकोडाइल होता है, क्रोकोडाइल होता है, इसका जो हार्ट होता है वो कितने चैम्बर का होता है? तो देखो एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जो रेप्टाइल्स होते हैं, सारे के सारे रेप्टाइल्स का जो हार्ट है कितने चैम्बर का होता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कितना चैम्बर्ड हार्ट होता है? 3 चैम्बर्ड। लेकिन जो क्रोकोडाइल है, ये है तो एक रेप्टाइल, लेकिन इसका जो हार्ट है वो कितने चैम्बर्ड होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कितने चैम्बर का होता है भाई? 4 चैम्बर्ड का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपका एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि बांग्लादेश का जो हमारी बाउंड्री है, इंडिया की बाउंड्री जो है बांग्लादेश के साथ, उसके पास जो नियरेस्ट डैम है, यानी कि उसके पास में जो नियरेस्ट डैम है उसका नाम आपको बताना था। तो बांग्लादेश की सीमा के पास हमारा कौन सा डैम है? फरक्का डैम है। फरक्का ब्रिज पता है ना आपको? फरक्का, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया? फरक्का ब्रिज पूछा गया था। ऑलराइट, इसको यहाँ पर आप ध्यान में रखना। क्या पूछा गया? फरक्का ब्रिज के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। यहाँ पर आपका ये डैम नहीं, यहाँ पे ब्रिज होगा, ठीक है। फरक्का ब्रिज डैम, ठीक है, ये आपका यहीं पर है, बांग्लादेश के सबसे पास में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका ये रहा। आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि कि इंदिरा गांधी पीस प्राइज यहाँ पर किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी पीस प्राइज, ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करवाता है? तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज प्रोवाइड करवाता है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखो इंदिरा गांधी तो मैंने लिखा ही हुआ है यहाँ पर, फिर आपका ये मेमोरियल ट्रस्ट,
मेमोरियल ट्रस्ट ये प्रोवाइड करवाता है क्या, इंदिरा गांधी पीस प्राइज को। अच्छा, सबसे पहली बार ये कब दिया गया, तो सबसे पहली बार दिया गया है 1986 में, इस बात को ध्यान में रख लेना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने है कि कोनेरू हम्पी के बारे में पूछा गया। कोनेरू हम्पी कौन से गेम से रिलेटेड है? कोनेरू हम्पी, तो ये तो आपको पता होगा भाई, बहुत बार क्वेश्चन आया है सीएचएसएल में, तो मुझे लग रहा है सीएचएसएल में ही आपका 2-3 बार रिपीट हो चुका है, सेम एग्जामिनेशन में अलग अलग शिफ्ट में कई बार आ चुका है। तो ये इंडियन ग्रैंड मास्टर है, ठीक है। और ये कौन से गेम से रिलेटेड है भाई? चेस से रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि जो अगर मैं आपसे बात करूं, पहले पोर्टुगीज वाइसरॉय कौन था, ठीक है ना। यहाँ पर आपसे इंडिया में जो फर्स्ट पोर्टुगीज वाइसरॉय का यहाँ पर आपसे नाम पूछा गया है। तो इंडिया में जो सबसे पहला फर्स्ट पोर्टुगीज वाइसरॉय आया है, उसका नाम क्या था? तो इसका नाम था फ्रांसिस डी अल्मोड़ा। ये तो सबको पता होगा ना, क्या था? फ्रांसिस डी अल्मोड़ा, पता है ना सबको। हाँ जी, चलिए अगले को। अच्छा, इंडिया में सबसे पहले कौन से फॉरेन आए थे? तो पोर्टुगीज आए थे। और इंडिया को सबसे लास्ट में छोड़ने वाले भी ये पुर्तगाली ही थे, यानी कि पोर्टुगीज, ठीक है। इंडिया को लास्ट में, बहुत लास्ट में छोड़ा था, आजादी के बहुत टाइम बाद। और ये अभी भी गोवा में पाए जाते हैं, ठीक है। गोवा में अभी भी कुछ जो है क्लैन चला आ रहा है इनका, पोर्टुगीज का ही है वो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपका साइंटिफिक नेम पूछा गया था किसी बर्ड का, ठीक है। किसी बर्ड का आपसे यहाँ पर साइंटिफिक नेम पूछा गया था। अब यहाँ पर श्योरिटी है नहीं, और ये क्वेश्चन यहाँ पर भेजा है, वेट अ सेकंड, सुष्मित कुमार ने ही भेजा है ये क्वेश्चन भी। तो यहाँ पर उनको ये क्लैरिफाइड है नहीं कि किस बर्ड का यहाँ पर साइंटिफिक नेम पूछा। उन्होंने यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं, या तो आपका यहाँ पर बैट का पूछा गया है, या फिर आपका यहाँ पर रैट का पूछा गया है, ठीक है। तो मैं दोनों के ही आपको साइंटिफिक नेम बता देता हूँ। अगर मैं बैट की बात करता हूँ तो इसका होता है चिरोप्टेरा, ठीक है। बैट का होता है चिरोप्टेरा। और जो रैट होता है, रैट का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो ये होता है रेटस रेटस, ठीक है। रेटस रेटस। ऑल राइट, तो ये आप यहाँ पर ध्यान में रख लेना। इन दो में से कोई एक क्वेश्चन आया होगा, तो जो भी आया हो उसका आप देख लेना, बाकी नहीं आया हो तो ये भी ध्यान में रख लेना, क्या ही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20th क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। तो देखो, एक क्वेश्चन आपका आया था कि माथेरान हिल स्टेशन आपका कहाँ पर है। तो माथेरान हिल स्टेशन है, माथेरान हिल स्टेशन ये कहाँ पर सिचुएटेड है? तो माथेरान हिल स्टेशन आपका सिचुएटेड है, अगर मैं आपसे बात करूं, ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है आपका ये? महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में किस जगह पर है? तो रायगढ़ में, ठीक है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में ही आपका सिचुएटेड है। फिर आपका एक क्वेश्चन आया था कि जो रिवर गंगा है, कौन सी रिवर है भाई? गंगा रिवर। गंगा रिवर के पास कौन सी सिटी नहीं है? गंगा रिवर के पास क्वेश्चन था, कौन सी सिटी नहीं है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि गंगा रिवर के पास कौन कौन सी सिटीज हैं, उनका मैं आपको एक बार नाम बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट वाली हैं। तो देखो, गंगा रिवर के पास एक तो आपका हरिद्वार है, फिर आपका यहाँ पर एक कानपुर है, ठीक है। कानपुर है, इलाहाबाद है, इलाहाबाद तो है ही सही, ठीक है। इलाहाबाद है, और फिर इसके बाद वाराणसी है, पटना है, वाराणसी हो गया, ठीक है। अब हम फिर बिहार में जाते हैं तो पटना मिल जाएगा आपको, और भागलपुर भी है आपका, ठीक है। भागलपुर। तो ये कुछ सिटीज हैं इंपॉर्टेंट जो कि गंगा किनारे सिचुएटेड है। अब इनमें से आपका जो भी ऑप्शन रहा हो उसके अकॉर्डिंगली आप टिक कर देना उसमें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आया था कि जो अंबुबची मेला होता है, अंबुबची मेला ये कौन से स्टेट में आपका ऑर्गेनाइज किया जाता है? अंबुबची मेला, ठीक है। अंबुबची मेला, तो देखो ये आपका कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो ये किया जाता है असम में। कहाँ पर होता है ये आपका? असम में। असम में भी जो असम का गुवाहाटी है, ठीक है ना, गुवाहाटी में भी टेम्पल है कामाख्या। कामाख्या टेम्पल है यहाँ का। यहाँ पर आपका एवरी ईयर अंबुबची मेला जो है लगता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इंडिया विंस फ्रीडम, एक बुक है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम नाम की जो बुक है, इसके ऑथर का नाम आपसे पूछा गया है। तो इंडिया विंस फ्रीडम को किसने लिखा है? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी एनालिसिस में करवाया था। ये है आपका अबुल कलाम आजाद। कौन है? अबुल कलाम आजाद जी ने इस बुक को लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो पीडीएफ है, मैं आपको जो भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ये पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा। पूरी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। आप जाकर के एक बार पनेशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सर्च कर लेना टेलीग्राम चैनल पे।
पैनेशिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सेम नाम डालना जो अपने चैनल का नाम है, और सेम लोगों से आपको वहाँ पे वो चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको कई सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूं, एक क्वेश्चन आपका ये आया था कि बेहतर भारत और बेहतर दुनिया, ठीक है, 25th क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो बेहतर भारत और बेहतर दुनिया, बेहतर दुनिया, ये बुक आपकी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बुक लिखी गई है नारायण मूर्ति के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? नारायण मूर्ति जी के द्वारा इस बुक को लिखा गया है, नाम आप ये ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो 26th क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया है, आपका जो ओटेक होता है ना, OTEC, और ये मैंने आपको करंट अफेयर वाली क्लास में कराया था, जो CHSL वाला अपना बैच चला था, ठीक है। इसमें OTEC में आपका किसी एक चीज, आई थिंक शायद आपका टी का फुल फॉर्म पूछा गया, टी का आपसे यहाँ पे पूछा गया था, टी का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको इसका फुल फॉर्म बताता हूँ क्या होता है। आपका ओशन थर्मल, ओशन थर्मल, देन आपका ई से हो जाता है एनर्जी, एनर्जी, और फिर आपका सी से हो जाता है कन्वर्जन, ठीक है। यानी कि जो ओशन की एनर्जी, उस ओशन से आपका क्या किया जाए, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए, जो ओशन में आपका वाटर है उससे हार्नेस किया जाए एक तरीके से। अब ये हमारा कौन सा क्वेश्चन आ गया है? 26 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, 27 पे आते हैं, फटाफट से देखो। 27 क्वेश्चन में आपका पूछा गया है कि जो आपका ब्लैक मार्बल्स है, इससे कौन सी मस्जिद को बनाया गया है, यानी कौन सा मॉस्क है, कौन सा मॉस्क है जो कि आपका ब्लैक स्टोन से बनाया गया है, या फिर आपका जो ब्लैक मार्बल से बनाया गया है, ठीक है, ब्लैक मार्बल से आपका ये बनाया गया है। चलिए, तो जो ब्लैक मार्बल से अपनी अगर मैं आपसे बात करूं कौन सा मॉस्क बनाया गया है, तो ये बनाया गया है आपका मोती मॉस्क, ठीक है ना। ऑल राइट, कौन सा है? आई थिंक आपका ये ब्लैक मार्बल नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, व्हाइट मार्बल होना चाहिए, क्योंकि ब्लैक मार्बल से नहीं बनी है मॉस्क, आपकी बनी है व्हाइट मार्बल से, और ये जो मॉस्क है वो है मोती मस्जिद, ठीक है ना। कौन सी मॉस्क है? मोती मस्जिद मॉस्क है। तो आप इसको एक बार ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन मैं आप लोग एक बार मुझे बताना इसका करेक्ट क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन भेजा गया है मुझे। तो ऑल राइट, आप एक बार क्या करिए, इस क्वेश्चन को मुझे क्लैरिफाई करके बताइए भाई ये क्वेश्चन था क्या, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपकी स्पाइडर्स होते हैं इनकी स्टडी को क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करा रखे हैं, वैसे ही एनालिसिस में करवाए थे। स्पाइडर की जो स्टडी होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं एरेक्नोलॉजी, एरेक्नोलॉजी, ठीक है। और अगर मैं, अच्छा, एरेक्नोलॉजी क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि जो स्पाइडर्स होते हैं वो आपके ये थ्रो करते हैं ना, आपका जो जाला वगैरह बनाते हैं, तो इसको ही बेसिकली एरेक्नो, जो भी ये जाला वगैरह फेंकते हैं उनको हम एरेक्नोज बोलते हैं। बाकी इस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? फिर एरेक्नोलॉजी बोल देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका आया था कि नेपाल में कौन सी पीक नहीं है, ठीक है, कौन सी माउंटेन पीक है जो नेपाल में नहीं है, ये पूछा गया था। माउंटेन पीक नॉट इन नेपाल, ऐसा क्वेश्चन आपका आया था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ नेपाल में कौन सी नहीं है, तो मैं आपको नेपाल की एक बार जो इम्पोर्टेंट माउंटेन पीक्स हैं उनका नाम आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे आपका यहाँ पे माउंट एवरेस्ट की जो पीक है वो नेपाल में आती है, माउंट एवरेस्ट हो गया, ये नेपाल में आता है। फिर आपका कंचनजंगा भी नेपाल में आता है, कौन सा? कंचनजंगा नेपाल में आता है। फिर आपका अन्नपूर्णा वन भी जो चोटी है, अन्नपूर्णा वन, अन्नपूर्णा वन की जो पीक है वो भी नेपाल में आती है। फिर आपका मकालू हो गया, माउंट मकालू, ये भी नेपाल में आता है। और बाकी आपका चो ओयू हो गया, ये भी आपका नेपाल में आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं जो कि नेपाल में आती हैं। बाकी आपका जो भी ऑप्शन वहां पर रहा होगा आपको उसके अकॉर्डिंगली टिक करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन था कि राइट टू एजुकेशन कौन से आर्टिकल में आपका आता है? राइट टू एजुकेशन, तो ये आपको पता ही है भाई, राइट टू एजुकेशन कौन से आर्टिकल में आता है? आपका 21A में आता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने आपको ये सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं ऑलरेडी। खैर, अगले क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो अगर मैं आपसे बात करूं, पास्कल होता है, ठीक है ना, 1 पास्कल जो होता है, 1 पास्कल, इसके ही अगर मैं क्वेश्चन था आपका, 1 पास्कल के ही जो सेम होती है, यानी कि 1 पास्कल से सेम मिलती जुलती यूनिट और कौन सी है? तो ये होती है टॉर, ठीक है। अब बात क्या है यहाँ पर, आपसे पास्कल के इक्विवेलेंट तो होती है टॉर, लेकिन कितनी इक्विवेलेंट होती है यहाँ पर ये समझने की बात है। तो अगर मैं आपसे बात करूं एक टॉर में कितने पास्कल होते हैं, तो एक टॉर में होते हैं आपके 133.3 पास्कल,
इस बात को आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो बस वही बात है कि टॉर आपका कहीं ना कहीं पास्कल के इक्विवेलेंट ही होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर 32 की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, तो 32 में है आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट आपका कब लॉन्च किया गया, कौन से ईयर में प्रोजेक्ट एलिफेंट को लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट एलिफेंट तो ये लॉन्च किया गया आपका ईयर 1992 में, इस बात को ध्यान रखना। और आप यहाँ पर एक बार टाइगर सेंसस को भी पढ़ के जाना, और स्टैटिक जीके के जो 50 टॉपिक्स है उसमें वीडियो ऑलरेडी आपकी अपलोडेड है। प्रोजेक्ट टाइगर का जो सेंसस वगैरह आया हुआ है वो देख करके जाना, क्वेश्चन आने के काफी चांसेस हैं। फिर आपका यहाँ पर आया कि भांड पाथेर, भांड पाथेर आपका जो है कहाँ का फोल्क डांस है ना, भांड पाथेर। तो ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर का फोल्क डांस, ठीक है ना, कहाँ का है, जम्मू एंड कश्मीर यानी कि JNK का। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं आपसे अगर बात करूं तो यहाँ पर पूछा गया जो 55th ज्ञानपीठ आपका पुरस्कार दिया गया, 55th नंबर का, ठीक है, 55th नंबर का जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, इसके विजेता कौन है ना, यानी कि किसने इसको जीता हुआ है। तो ये जीता है अक्कीथम अच्युतम जी ने, ठीक है ना, अक्कीथम अक्कीथम अच्युतम जी ने, अच्युतम जी ने, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अच्छा कौन सी लैंग्वेज में जीता है, तो इन्होंने ना मलयालम लैंग्वेज में जीता हुआ है। कौन सी लैंग्वेज में, मलयालम लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 35th क्वेश्चन देखो। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मैथोन डैम है, ठीक है, मैथोन डैम आपका कौन से स्टेट में है, तो मैथोन डैम है आपका झारखंड में। कौन से स्टेट में है मैथोन डैम, आपका झारखंड स्टेट में है। फिर आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका सार्क है, सार्क संगठन पता है ना सबको, बहुत बार मैंने ये क्वेश्चन कराया है, सार्क के बाद जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है मैंने सबके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कराए हुए हैं। खैर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या था कि जो सार्क है उसमें अफगानिस्तान कौन से ईयर में एंटर हुआ है, सार्क में अफगानिस्तान की एंट्री कौन से ईयर में हुई है, तो ये हुई है 2007 में, आपका अफगानिस्तान मेंबर बन गया है सार्क का। और जब इसका कौन सा 14th यहाँ पर आपका समिट हुआ था। अच्छा एक बात और, यहाँ पर अब टोटल मेंबर्स कितने हो गए हैं, तो यहाँ पर टोटल मेंबर हो गए हैं 8, सार्क के कितने मेंबर्स हो गए हैं, 8 मेंबर्स हो गए हैं। अच्छा एक बात और, सार्क के यहाँ पर हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, तो हेडक्वार्टर्स भी आपको पता होने चाहिए। सार्क के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, काठमांडू नेपाल में है। कहाँ पर है भाई, काठमांडू नेपाल में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। इस बात को भी आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, और बाकी अभी थोड़ा सा इशू आ रहा है यहाँ पे, तो रिकॉर्डिंग आई डोंट थिंक कि फर्दर आपकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी। तो जो भी और भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको अगली एक और वीडियो बना के प्रोवाइड करवाता हूँ, या फिर आप एक काम करना, अगर मैं नहीं करवा पाया समय की कमी के कारण, तो आप एक काम करिएगा कि जो भी शिफ्ट 1 का और शिफ्ट 2 का एनालिसिस करवाया था मैंने, उसके नीचे बच्चों ने काफी कमेंट करके क्वेश्चंस बताए हैं, जाकर के आप उन क्वेश्चंस को जरूर देख लेना एक बार, ठीक है, एग्जाम देने से पहले, वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। फिर सेशन को मुझे ही पेंड करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, and all the best for your further examination.